अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसे स्कूल के बारे में जानते हैं जहां हैंड रेज करना बैन है, या फिर मोशन सिकनेस यानी सफर के दौरान सर दर्द या कै यानी उल्टी आती है? ये क्यों आती है? क्या आप ऐसे पहाड़ों के बारे में जानना चाहेंगे जिनका कलर रेनबो की तरह है, या फिर क्या आप इटली के इस शहर की खूबसूरती का राज जानना चाहेंगे? आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आपके लिए हाजिर हूं इस मनफरिद चैनल रियलिटी फैक्ट्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। दोस्तों, चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1। टीचर्स ने हमेशा हमें यही सिखाया कि जिस स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन का आंसर देना है तो वो हैंड रेज करे, लेकिन दुनिया में एक अनोखा स्कूल भी है जहां हैंड रेज करना बैन है। ये जानकर आप भी हैरान हुए होंगे, आखिर वो स्कूल कहां है जहां हैंड रेज करना बैन है? नोटिंगम के स्कूल अपने बच्चों को कुछ और ही सिखाते हैं। रेजिंग हैंड वहाँ यूजलेस समझा जाता है, इसलिए वहाँ उसको बैन कर दिया गया। वहाँ के स्कूल्स में टीचर किसी भी बच्चे को उठाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। हमें मोशन सिकनेस पहाड़ी पर चढ़ते वक्त गाड़ी में सफर करते हुए अक्सर कै या मतली की शिकायत होती है या सर चकराने लगता है। आखिर इसकी वजह क्या होती है? हरकत यानी मोशन को हमारा दिमाग असाबी निजाम के मुख्तलिफ रास्तों जैसे कान का अंदरूनी हिस्सा, आंखें और जिस्मानी सतह के टिश्यूज वगैरह के जरिए समझता है। जब हम कहीं पैदल चलते हैं तो ये तमाम रास्ते दिमाग से ताउन करते हैं। मोशन सिकनेस का सामना उस वक्त होता है जब मरकजी असाबी निजाम को और असबी निजाम को मुतजाद पैगामात मिलते हैं। यानी जैसे हम किसी झूले में बैठते हैं जो गोल घूमता और मुकम्मल उल्टा हो जाता है तो हमारी आंखें एक चीज देखती हैं, हमारे मसल्स को कुछ और महसूस होता है, जबकि कान के अंदरूनी हिस्से का बिल्कुल मुख्तलिफ एहसास होता है। हमारा दिमाग इस तरह के मिले जुले सिग्नल्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके नतीजे में लोग सर चकराने, मतली और कै वगैरह की शिकायत करते हैं। फैक्ट नंबर 3। ज्यादा देर धूप में अगर घूमे गर्मी तो लगती ही है और साथ में भूख भी लगती है। ऐसे में आपके काम आएगा एडिबल हैट। ये स्पेशल हीट वेफर पेपर केक्स के बने होते हैं। आप उन्हें पहन तो सकते ही हैं, मगर भूख लगने पर पूरे का पूरा खा भी सकते हैं। यूएस में बच्चों की बर्थडे पार्टी पर ये हैट बहुत ज्यादा मशहूर हैं। फैक्ट नंबर 4। टोस्टर में तो ब्रेड रखा जाता है, लेकिन एक स्पेशल टोस्टर भी है जिसमें फोन रखा जाता है जिसे फोस्टर कहते हैं। फोस्टर नाम का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिसे फोन को टोस्ट करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसे फोन को चार्ज करने के लिए बनाया गया है। फोन को फोस्टर में डालिए और ऑन कर दीजिए। जब फोन चार्ज हो जाए तो फिर खुद ही बाहर आ जाएगा। फैक्ट नंबर 5। जिन घरों में कैंडल का इस्तेमाल लाइट जाने पर होता है उनके लिए मैं अमेजिंग फैक्ट लेकर आया हूँ। एक ऐसा कैंडल होल्डर है जिसमें आप कैंडल को रिप्लेस करने की बजाय आपको अपनी कैंडल को उन कंटेनर में रखना होगा जो कि कैंडल के मेल्ट होने पर उसके वैक्स को कलेक्ट करके एक नई कैंडल बना देता है। इस क्रिएटिव डिजाइन का सारा क्रेडिट जाता है ब्रिटिश डिजाइनर एंड आर्टिस्ट माइक को, जिसने पूरी दुनिया के लिए कैंडल खत्म की और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर डाला। फैक्ट नंबर 6। अक्सर बारिश के बाद रेनबो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन कभी रेनबो कलर के पहाड़ देखे हैं? अगर आप रेनबो कलर के पहाड़ देखना चाहते हैं तो बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए चाइना के लिए, क्योंकि चाइना में एक लैंड फार्म जियोलॉजिकल पार्क में आपको मिलेंगे दुनिया के रेनबो पहाड़। इन पहाड़ों का रंग स्पेशल रॉक मिनरल्स और सैंडस्टोन्स की बदौलत है जो सिर्फ उसी खित्ते में मिलते हैं, लेकिन अगर एक बार देख लें तो कभी नहीं भूल पाओगे। फैक्ट नंबर 7। पेंसिल्वेनिया के एक टाउन सेंट्रेलिया में एक भी इंसान नहीं रहता, क्योंकि ये शहर पिछले 50 सालों से आग की लपेट में लिपटा हुआ है। 50 साल पहले इस शहर के एक एरिया में आग लगी थी, लेकिन बदकिस्मती से जिस जगह आग लगी वो असल में स्ट्राइप माइन था, क्योंकि अंडरग्राउंड कोयले से कनेक्ट था, जिस वजह से आग कभी बुझ ही नहीं पाई। पिछले 50 सालों से इनमें इतना कोयला है कि अगले 250 सालों तक भी आग जलती रहेगी। फैक्ट नंबर 8। मिलान इटली का वर्टिकल फॉरेस्ट दुनिया का अकलौता फॉरेस्ट है जिसमें पेड़ जमीन पर हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली कनेक्टेड हैं। इसमें 500 बड़े पेड़, 300 छोटे पेड़ और 5000 श्रब्स
11,000 प्लांट्स और 100 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। आर्किटेक्चर का ये अजूबा बहुत ही यूनिक है। हर साल 44,000 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और इस तरह से बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। फैक्ट नंबर 9, बेकिंग एक ऐसी हॉबी है जिसे काफी लोग पसंद करते हैं, लेकिन बेक करना जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। मेजरमेंट में कुछ ज्यादा या कम हो गया आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है, खास तौर पर जब आप ग्लास टेढ़ा करके पोर कर रहे हैं या मेजरमेंट की एक्यूरेसी बनाने के लिए। ये एक चाइनीज इन्वेंशन है जिसे मेजरिंग ग्लासेस, जिसमें स्लैंटेड रीडिंग भी है, ताकि आप ग्लास टेढ़ा करके पोर करते वक्त भी अपने इंग्रेडिएंट्स ठीक से मेजर कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 10, एक कुत्ते को नहलाना बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन इसको नहलाने के बाद खुश्क भी किया जाता है। अगर आपके पास कुत्ते हैं तो नहलाने के बाद उनको खुश करने के लिए डॉग ड्राइंग बैग का इस्तेमाल करें। ये स्पेशल डॉग्स को नहलाने के बाद उनको खुश करने के लिए बनाए गए हैं। उनकी मदद से आप अपने डॉग को बहुत ही आराम से ड्राई कर सकते हैं बजाय टॉवल से खुश करने के, क्योंकि टॉवल्स उनकी स्किन को इरिटेट भी कर सकते हैं। ये बैग्स आमतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही फेमस होते हैं और ऑनलाइन भी आपको $50 तक मिल सकता है। फैक्ट नंबर 11, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब वो दुखी और अकेला फील कर रहा होता है। ऐसे वक्त में जब आपके आसपास आपको संभालने के लिए कोई ना हो तो आप हायर कर सकते हैं प्रोफेशनल कडलर्स। उनका काम फिजिकल कंफर्ट देना है। ये कडलर्स न सिर्फ आपके साथ कडल करते हैं बल्कि आपकी बात भी सुनते हैं और कभी कभी आपको एडवाइस भी देते हैं। ये कडलर बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। इन्होंने कभी भी फिजिकल या फिर किसी और लिमिट को क्रॉस नहीं किया। फैक्ट नंबर 12, कैंगरू रैट्स बहुत ही गर्म और ड्राई रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। कैंगरू रैट्स बिना पानी के सालों तक रह सकते हैं। यही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने यूरिन से पानी को एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं और उस पानी को दोबारा अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, लेयरबर्ड एक बहुत ही अनोखा बर्ड है। ये चिड़िया 20 से ज्यादा चिड़ियों की आवाजें भी निकाल सकती है। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल आवाजें भी नकल कर सकती है, मसलन फोन की रिंगटोन, कार की इंजन की आवाज, अलार्म रिंगटोन, कुत्तों के भौंकने की आवाज। है ना हैरान कुन। फैक्ट नंबर 14, प्लूटो एक रॉकी प्लैनेट है। अभी भी इसके मुतालिक कंफ्यूज हैं, आया ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है या नहीं। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में और भी ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं, जैसे एरिस जो प्लूटो से भी थोड़ा बड़ा है। प्लूटो छोटा है ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लूटो का डायमीटर यूएसए की चौड़ाई से भी कम है। इसके अलावा प्लूटो का सरफेस रशिया की सरफेस से भी कम है। एक छोटी सी नन्ही सी दुनिया। प्लूटो छोटा प्लैनेट है, लेकिन इस प्लैनेट की सरफेस पर माउंटेन्स और वोल्केनोज भी हैं। धरती के वोल्केनोज से सुलगता हुआ लावा निकलता है। हमें प्लूटो के वोल्केनोज में से जमी हुई बर्फ निकलती है। पानी इन वोल्केनोज के अंडर प्रेशर होता है। जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो पानी बर्फ बन के वोल्केनोज के मुंह से बाहर निकलता है। फैक्ट नंबर 15, कई बार खुद से आंखों में आई ड्रॉप डालते हुए वो कहीं और ही चला जाता है। अगर किसी दूसरे से आई ड्रॉप डलवाएं तब तो और ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन इसीलिए जापान ने एक स्पेशल चश्मा बनाया जिसमें फ्यूनल्स होते हैं। इस फ्यूनल में आप अपनी दवा डालो, वो वहीं जाएगी जहां इसको जाना है, बिना किसी टेंशन और बिना किसी झंझट के। प्याज काटते वक्त आने वाले आंसू काफी पेनफुल होते हैं, रोना किसी को पसंद नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपके कीमती आंसुओं को रोकने के लिए लेकर आया हूँ स्पेशल टीयर रिमूवर। ये टीयर रिमूवर दरअसल स्पेशल चश्मे होते हैं। जब भी आप प्याज काटें बस इस चश्मे को पहन लीजिए। ओनियंस में से निकलने वाली गैस को आपकी आंखों से दूर रखेंगे। फैक्ट नंबर 17, कॉर्नफ्लेक्स की इजाद हादसाती तौर पर 1894 में हुई। इसके मूजद का नाम कैट कैल्विस था, जो कि एक हॉस्पिटल में मरीजों को खाना देने की ड्यूटी पर था। एक दिन उसने मरीजों को खाना देने के लिए गंदम को उबाला, मगर किसी जरूरी काम के सबब उस उबली हुई गंदम को धूप में ही छोड़कर चला गया। जब वापस आया तो उस गंदम का रंग धूप की वजह से बदल चुका था, मगर चूंकि मरीजों को खाना देने का वक्त हो चुका था
उसने मजबूरन वही गंदम बेक करके उस पर दूध डालकर मरीजों को दे दी, जिसका जायका मरीजों को बहुत पसंद आया। बाद में उसने यही तजुर्बा मकई के दानों के साथ किया और इस तरह कॉर्नफ्लेक्स की इजाद हुई, जो अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको अपनी दीवारों का डेकोर बदलते रहने का शौक है मगर आपकी सुस्ती आपको ये करने नहीं देती? तो एक इन्वेंशन आपके लिए है। अगर आपके पास 35,000 रुपए हैं तो स्क्रीबाइट एक ड्रॉ करने और इरेज करने का एक रिबोर्ड है जो घर की दीवारों पर खूबसूरत से डिजाइन ड्रॉ कर सकता है। इसमें 4 मिटाए जाने वाले मार्कर्स और डिटेक्टेबल बटन है। बस आपको 2 कील और एक प्लग लगाने के लिए एक सॉकेट की जरूरत है। ये डिवाइस दीवार पर ऊपर चढ़ सकती है और स्मार्टफोन के जरिए चुने गए किसी भी प्री प्लान डिजाइन को ड्रॉ कर सकता है। बचपन में अगर आपको दीवारों पर ड्राइंग की वजह से मार पड़ी है तो अब आप अपनी माँ जी को ये रिबोर्ड ला कर दें और उनको खुश कर दें। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफर। अगली वीडियो के आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।